Hey guys, welcome back to my channel and welcome to another video. So it's going to be our quarterly favorites. यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, like लिटरली बहुत सारी चीजें हैं. So बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. Grab your tea or coffee and keep on watching. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट रैंडम थिंग, और वो है ये कैंडल. आप लोगों ने मेरे मिनीसो हॉल में ये वाली कैंडल देखी होगी, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा माइल्ड सी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. मुझे थोड़ा हेडेक का इशू रहता है, सो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है. और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल थी. एग्जैक्टली इसका क्या प्राइस था वो मैं भूल गई हूँ, बट मैंने कुछ टाइम पहले मिनीसो का हॉल किया था. उसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से लेके आई थी, और यू कैन सी मैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी इसको बर्न कर चुकी हूँ. इसमें दूसरे भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स थे, बट मुझे ट्राई करना था, सो मैंने ये एक उठाया था वहाँ से, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. लाइक मैं इसको वॉशरूम में लाइट अप कर लेती हूँ, कभी शावर लेने के टाइम पे या नाइट ऐसे ही. मुझे इन जनरल फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है. और दूसरी भी मैंने मिनीसो से काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, और वो शॉट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. वहां जाके आप इसका प्राइस चेक कर सकते हो. इट्स क्वाइट अफोर्डेबल, और जब से ली है तब से ऑन एंड ऑफ मैं इसको यूज कर रही हूँ. सो या दैट्स दी फर्स्ट प्रोडक्ट. मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कोई सीक्वेंस में नहीं जाऊंगी, जैसे चीजें मेरे हाथ में आएगी वैसे ही मैं आपको दिखाती जाऊंगी. उसके बाद सबसे ज्यादा अगर मैं कोई सनस्क्रीन यूज करती हूँ तो वो है ये डॉट एंड की का. इसमें बहुत सारे दूसरे अलग अलग वेरिएंट्स भी आते हैं, काफी सारे मैंने ट्राई किए हुए हैं, बट जब से मैंने ये वाला परचेज किया है देयर इज नो गोइंग बैक. इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा अच्छा है, रनी है, और स्किन पे बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं कराता है. अहमदाबाद में काफी ज्यादा गर्मी होती है स्किन पे, एज यू कैन सी बहुत जल्दी ये अब्जॉर्व हो जाता है. और सेकंड भी मेरे पास डॉट एंड की ही प्रोडक्ट है, और ये है आई क्रीम. ये डार्क सर्कल्स में तो हेल्प नहीं करती है. इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा अच्छा है, और इसको ऐसे स्क्वीज करके निकाल सकते हो, और बहुत ही कम अमाउंट लगता है. आई गेस ये मेरा सेकंड ट्यूब है, और इसको भी मैं लास्ट ईयर से यूज कर रही थी, बट लास्ट ईयर मैंने कंसिस्टेंटली इसको यूज नहीं किया था ज्यादा. इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा लाइट वेट है, और मैं जब भी मेकअप करती हूँ ना, सो मेरी अंडर आई बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है. सो मैं ये प्रिफर करती हूँ कि इफ़ अगर मैं अच्छे से हाई कवरेज कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ तो सबसे पहले स्किन केयर में मैं ये यूज़ करूँ. अदरवाइज आप इसको नाइट टाइम में भी यूज़ कर सकते हो. आई एम श्योर आपने मेरे शॉर्ट्स में भी इसको यूज़ करते हुए मुझे देखा होगा. मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. ये दो है सीरम्स है, ओलाप्लेक्स नंबर 7, एंड यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये. और दूसरा मेरे पास है ये डव का, और ये भी मैं काफ़ी सारा अब तक यूज़ कर चुकी हूँ. नेक्स्ट मेरे पास एक बहुत ही रैंडम सी चीज़ है, और वो है ये पोर्टेबल लाइट. और ये ऐसे प्रेस करने से, और इसको तुम इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो. और इसमें 3 अलग अलग लाइट्स आती है, वाइट, वार्म और येलो. और इसको तुम अपने फोन में ऐसे होल्ड करके रख सकते हो, और इससे काफी ज्यादा अच्छी लाइट आती है. आप देख सकते हो ये वाइट है, और इसको मैं डिक्रीज करके येलो और ऑफ वाइट में भी ले सकती हूँ, और इसकी ब्राइटनेस भी हम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं. ये चार्जेबल है, और इस तरीके से यहाँ पे प्लग इन करके आप इसको चार्ज कर सकते हो. और यहाँ पे ये जो डॉट्स है वहां पे तुमको दिख जाएगा कि कितना चार्ज है ये. फिर ऐसे ही एक और रैंडम चीज है, और ये मैंने आई गेस लास्ट ईयर के एंड के अराउंड लिया हुआ था, और जब से मैंने ये लिया हुआ है मैं इसको कांस्टेंट यूज कर रही हूँ. आई एम श्योर आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एड्स में ये देखा हुआ होगा, बट मैंने ये अमेजोन से लिया हुआ है. यही साइज की रिंग आती है जो फोन कवर में चिपका के आप ऐसे फोन होल्ड कर सकते हो.
नेक्स्ट वी हैव अ डेट सिरप, और यू कैन सी मैं बहुत सारा इसको यूज कर चुकी हूँ। एक्चुअली मेरा सेकंड बॉटल है, मैंने शुगर बिल्कुल कट कर दिया है। मैं जब भी सुबह मेरी कॉफी बनाती हूँ तो या तो मैं डेट सिरप उसमें डाल देती हूँ फॉर स्वीटनर, और इफ अगर मुझे ये नहीं डालना है तो जैगरी पाउडर आता है वो मैं यूज कर लेती हूँ। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया हुआ है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और बहुत ही रैंडम सी चीज है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मिनीसो की कैंडल दिखाई थी, और ये ग्लास भी मैंने मिनीसो से ही लिया हुआ है। ये भी मैंने मेरे शॉर्ट्स में दिखाया हुआ था, और ये काफी ज्यादा क्यूट है। से मैं इसको रेगुलर यूज करती हूँ मेरी छाछ के लिए। यस, मुझे छाछ बहुत पसंद है, और मेरा मील छाछ के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। मेरे पास बहुत सारे लूफा है। एक बार मुझे अमेजोन पे दिख गया था, और इसके ब्रिसल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे, बहुत सॉफ्ट है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं बहुत ज्यादा हार्श लूफा यूज कर रही हूँ तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है उससे। सो डे टू डे के लिए मुझे ऐसा कुछ सॉफ्ट ही चाहिए जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज कर पाऊँ। ये भी मुझे अमेजोन पे रैंडमली दिख गया था और मैंने ले लिया था। काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ, आई गेस लास्ट ईयर से ही मैं इसको यूज कर रही हूँ, और मुझे काफी ज्यादा पसंद है ये डव का एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, बॉडी स्क्रब। और मैंने आई गेस ये लास्ट ईयर के एंड में लिया हुआ था, और अभी तक मैं इसको काफी ज्यादा एज यू कैन सी यूज कर लिया है मैंने ये। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा माइल्ड है। एज मैंने बताया आपको, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। सो इफ अगर स्क्रब बहुत ज्यादा हार्श होता है ना तो मेरी स्किन को और भी ज्यादा ड्राई कर देता है। सो आई प्रिफर कि मैं थोड़े से माइल्ड साइड पे स्क्रब आता है वो यूज करूँ। और मेरी सेंसिटिव स्किन के लिए ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, पर पर्टिकुलर मुझे ये वाला वेरिएंट काफी ज्यादा पसंद है। लोरियल इनफेलिबल का सेटिंग स्प्रे लिया हुआ था, बिकॉज इसकी मैंने बहुत सारी एड देखी हुई थी, एंड जेन्युइनली आई लव दिस प्रोडक्ट। मैं ये हाफ से भी ज्यादा खत्म कर चुकी हूँ, और मैं डेफिनेटली इसको रिपर्चेज करूंगी। मैंने ये नार्स का कंसीलर लिया था, और ये मैंने छोटी वाली साइज में लिया था बिकॉज मैं ये फर्स्ट टाइम यूज कर रही थी, और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। यूजुअली बहुत सारे कंसीलर्स मेरी अंडर आई को और भी ज्यादा ड्राई कर देते हैं। सो आई थॉट कि सबसे बड़े में इन्वेस्ट करूं, इससे अच्छा पहले मैं छोटा वाला ट्राई कर लेती हूँ, इफ अगर मुझे समझ में आया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ लिपीज है। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे लोरियल का लिप ऑयल, और मेरी जो लास्ट ईयर की फेवरेट्स वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने ये दिखा। इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा अच्छा हाइड्रेटिंग है, और बहुत अच्छा सा टिंट छोड़ देता है ये। सेकंड मेरे पास यहाँ पे ब्लू हेवन का जेली बटर है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग शेड्स है, और ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ये भी आई गेस मैंने जनवरी में कोई तो नायका पे सेल चल रही थी तब मैंने लिया हुआ था, और तब से लेके अभी तक मैं इसको बहुत सारा यूज कर चुकी हूँ। काफी ज्यादा अच्छा है, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये शेड। रैंडम मुझे दिख गया था और मैंने ले लिया था। नेक्स्ट मेरे पास ये जूडियो का लिप कलर है। ये आई गेस उसका जो वैलेंटाइन कलेक्शन था उसमें से मैंने लिया था, अभी भी मैंने यही वेयर किया हुआ है। इसका फॉर्मूला भी काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने मेरे जूडियो के हॉल में दिखाया था, और भी दूसरी बहुत सारी चीजें ली थी, बट ये कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और मैं इसको रेगुलर तब से इसको मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ। ब्रूचा ब्यूटी का लिप शेड है, और इट्स इन दिस शेड इट्स गिविंग। इसका फॉर्मूला भी काफी ज्यादा अच्छा है, एकदम ब्लर इफेक्ट दे देता है। और ये भी मैंने आई गेस जनवरी के एंड में मैंने आई गेस ये लिया हुआ था, और तब से ये 3-4 प्रोडक्ट मैं लिटरली रेगुलर यूज कर रही हूँ। ये थोड़ा सा मुझे ड्राइंग लगता है, सो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले नीचे ये वाला लिप बाम लगा लेती हूँ। ये लगा के फिर कुछ देर के बाद मैं ये वाला लगा लेती हूँ, सो दैट मेरे लिप्स को ये ड्राई ना करे। फेवरेट्स की ही बात हो रही है तो मेरा इट्यूड का टिंट मैं कैसे भूल सकती हूँ। लिटरली ये मेरा सेकंड बॉटल है, और काफी सारा मैंने इसको यूज कर लिया है। मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, सो मैं पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट कम थोड़ा प्रेफर करती हूँ। लिक्विड या तो फिर क्रीम प्रोडक्ट मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ लगाना। मैंने पूरा लास्ट ईयर एक ही प्राइमर यूज किया था, और वो रहने वाला आई गेस मैंने मेरे फेवरेट्स में भी वो दिखाया था, बट उसके बाद जब मैंने नायका से शॉपिंग किया था तब मुझे रैंडमली ये लैक्मे का प्राइमर दिख गया था, और इसका फॉर्मूला भी काफी ज्यादा ब्लरिंग है, पोर्स को बहुत अच्छे से ब्लर कर देगा। काफी सारा मैं इसको ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, डेफिनेटली मैं इसको रिपर्चेज करूंगी।
उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दो आई प्रोडक्ट्स है। फर्स्ट है ये लैक्मे का काजल और ये ब्राउन शेड में आता है। अभी मैंने लोअर लैशेस पे यही वाला यूज किया हुआ है। वाटरप्रूफ नहीं है बट इन जनरल भी मुझे वाटरप्रूफ चीजें थोड़ी कम समझ में आती है बिकॉज वो रिमूव करने के लिए फिर बहुत ज्यादा हार्श जाती है। इन साइड की आई शेडो स्टिक और ये ग्लिटरी स्टिक है, ये तुम रेगुलर बेसिस पे तुम ये यूज नहीं कर सकते हो बट इफ कोई इवेंट है या तो फिर आप कोई वेडिंग में जा रहे हो और अगर आपको ज्यादा मेकअप नहीं भी आता है तो ये काफी ज्यादा इजी है। और आपने ये वाला पीस मेरी बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। एक्चुअली ये मैंने ऑफलाइन लिया हुआ है। ये आई गेस मैंने जनवरी में लिया हुआ था और तब से लेके अभी तक मैं इसको कांस्टेंट पहन रही हूँ। और फिर चाहे मैं शावर ले रही हूँ, परफ्यूम यूज कर रही हूँ और इसको लिटरली तब से लेके अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने अभी मुझे दिखाना था इसके लिए ये उतारा हुआ है। मेरे पास यहाँ पे 3 फ्रेग्रेंस है। रोल ऑन परफ्यूम की बात कर लेते हैं और एक्चुअली ये मैंने दुबई से लिया हुआ था और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा माइल्ड है। आई गेस ये अमेजोन पे भी इसका परफ्यूम मिल रहा है पर मुझे नहीं पता कि वो ओरिजिनल है या फिर इसकी फ्रेग्रेंस उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आती, मुझे लिटरली हेडेक होने लगता है। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी ना दुबई लास्ट ईयर तब मैंने लिया हुआ था और जब मैं सेकंड टाइम गई थी तब मैंने इसके बहुत सारे इसके रीस्टॉक भी कर लिए बिकॉज अब मुझे नहीं पता कि मैं वापस दुबई कब जाऊंगी। फिर आप लोगों ने मेरे बाथ एंड बॉडी के हॉल में देखा होगा मैंने ये वाला मिस्ट लिया हुआ था। इसकी फ्रेग्रेंस भी ओ माय गॉड, एक्चुअली क्षितिज को बहुत ज्यादा पसंद आया था। बाथ एंड बॉडी पे जब सेल चल रही है तब उसके प्रोडक्ट्स मैं रीपर्चेज करूं और ये मैंने ऑफलाइन जाके लिया हुआ था बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इसकी फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आएगी कि नहीं आएगी बट आई लव इट। और थर्ड मेरे पास है यहाँ पे ज़ारा का परफ्यूम फैशनेबली लंदन, देखा होगा, और इसका जो कैप है वो मैग्नेट वाला है। ये भी आई गेस मैंने दिसंबर एंड या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में कुछ लिया हुआ था और हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस मैं लिटरली डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी बट ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। कपड़े लॉन्ड्री होके आ जाते हैं बट इसकी फ्रेग्रेंस स्टिल उसमें से आ रही होती है। लास्ट मेरे पास एक बहुत ही रैंडम सी चीज है और वो है ये शॉर्ट कुर्ता। डेफिनेटली आपने मेरे शॉर्ट्स में ये कहीं पे भी देखा होगा। इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है और अभी बहुत ज्यादा गर्मी भी है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। फुल स्लीव्स है बट स्टिल ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें दूसरे भी बहुत सारे कलर्स है और रिसेंटली सेम उसमें मैंने ये दूसरा कलर लिया हुआ है। ये भी मैंने सेम साइज में ही लिया हुआ है। ये भी काफी ज्यादा मुझे लूज है और साइड में जो ये वाली जो डिटेलिंग है ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है। घर में भी पहन सकते हो, बाहर भी पहन सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नाउ आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन। अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।